नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। यह प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है। 1987 से लगातार यह 17वीं रिपोर्ट है जिसे कि जारी किया गया। और देखा गया कि इस बार जो है कि वनों का जो आवरण है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, कुछ चिंता के भी सवाल हैं, प्रश्न है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं इनमें कमी हुई है। इस पर अभी चर्चा करते हैं। पहले आप सभी लोग देखते हैं कि उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा यह जारी किया जाता है। उद्देश्य, इसके अलावा राज्यवार वन स्थिति के बारे में अलग से इस पर अभी हम बताएंगे, लेकिन जो अभी इस बार बढ़ोतरी और कमी हुई है उन पर चर्चा करेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 2019 के मुकाबले जो 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वन क्षेत्र में कितना परसेंट है, जो इसमें कितना परसेंट है, ये चीज़ हम लोग आइए समझते हैं बारी बारी से। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का जो, उससे पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है जारी होता है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया, और जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस बार का जो है कि वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। तो उद्देश्य क्या होता है, ये प्रत्येक 2 वर्षों पे जो जारी होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। उसमें ये कहा गया कि बेहतर वातावरण पर्यावरण हेतु जो है कि देश में लगभग 33% तक वनावरण होना चाहिए। इस बार जो है कि जो जारी किया गया 2021 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक जो है कि वनावरण देखा गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस उद्देश्य में यह भी देखा जाता है कि जितने अधिक वनावरण वृक्षावरण होगा वो कार्बन स्टॉकिंग की क्षमता बढ़ती जाएगी, अर्थात कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ये सब समस्याओं से हम निजात पा सकेंगे। तो हम बारी बारी से सभी लोग समझते हैं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जारी तो किया जाता है, तो आप सभी को बता दिया गया, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, लेकिन तैयार किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। शीर्षक क्या होता है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आंकड़े वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो आंकड़े होते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण जो प्राप्त करता है आंकड़ा, वह उपग्रह आधारित होता है। उपग्रह कौन सा है? रिसोर्स सेट सेकंड, जो रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग जो है ये सैटेलाइट है। तो हम लोग देखते हैं कि किसके द्वारा जारी किया, कितना इस बार का जो है कि वनावरण और वृक्षावरण है, दोनों मिलाकर कितना है? 24.62%। पूरे भारत का जो है, जो हमारे देश में वनावरण है और वृक्षावरण है, 24.62% है। इसमें वनावरण जो है 21.71% है, और जबकि जो वृक्षावरण है 2.91% है। वनावरण और वृक्षावरण, ये दोनों को याद रखे रहिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाए तो ये आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। 24.62%, 21.71% जो है कि ये वनावरण है, और 2.91% जो है कि वृक्षावरण है। कार्बन स्टॉक भी बढ़ा है। कार्बन स्टॉक जैसे कि हमने पहले ही बताया आप लोग को कि 79.4 मिलियन टन बढ़ा है, जिससे कि कुल क्षमता, कार्बन स्टॉकिंग की कुल क्षमता 7204 मिलियन टन हो गया है। ये हो गया, बढ़ा नहीं है, हो गया है। अगला चीज देखिएगा, उसी पर आधारित हम लोग राज्यवार वन स्थिति देखते हैं कि राज्य में किस तरह से कहाँ पर वृद्धि हुआ, कहाँ पर कम हुआ, और क्षेत्रफल में और प्रतिशतता में अलग अलग अभी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 2021 का जो आंकड़ा है उसमें परिवर्तन क्या हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है तो वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसको जरूर याद रखिएगा सभी लोग, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 647। इसको ना भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जानते हैं क्रमवार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक उड़ीसा है, हम 2 ही इसमें शामिल किए हैं, उड़ीसा भी है, तीसरे पे उड़ीसा भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा। सर्वाधिक वन क्षेत्र कमी वाले राज्य कौन से हैं, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि
नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ऐसा क्यों हो रहा? सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह कहा जा रहा है कि विकास कार्य वहाँ पर चल रहा है। विकास कार्य होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है तो वनों की कटाई हो रही है। दूसरी बात कि वहाँ पे झूम कृषि के कारण जो है कि वनावरण में कमी देखी जा रही है, लोगों का मानना है। इसके अलावा जो है कि इसके अतिरिक्त जो है झूम कृषि के अलावा भूस्खलन, बाढ़ जैसी समस्याएं जो है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जो भारत के सबसे अधिक प्रस्तुतता की दृष्टि से वनावरण वाले क्षेत्र हैं, उनमें कमी, ये चिंता का विषय है। और उसको मतलब जिस तरह से सरकार, मतलब देश जो है कि जिस तरह से वनावरण का लक्ष्य रखा है, 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, वन संरक्षण वन प्रबंधन का, उसे इस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर भी अब ध्यान देना चाहिए। अगर लगातार कम होता रहेगा, भले से बढ़ रहा अन्य राज्यों में, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही राज्य है, भारत के 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 33% है। इसमें इसके कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 75% से अधिक जो है कि 75% से अधिक है। तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि 2019 के मुकाबले 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट 2000 में जो वृद्धि हुई है, कितना किलोमीटर? 2261 किलोमीटर। इसको याद रखिए, 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019। हमने पहले ही बताया आप लोग को कि 2 वर्षों पे जारी होता है, जो रिपोर्ट होती है वो 2 वर्षों पे जारी होती है। तो 2019 के मुकाबले 2021 में रिपोर्ट जो है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, यानी वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर। मतलब इसमें वृद्धि जो हुई है 0.22%, और इसमें जो वृद्धि है 0.76%। तो इस तरह से हमने इसको समझा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थिति है, उसको देखकर तो हम समझ पाएंगे कि भारत में वन की स्थिति क्या है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से, इधर क्षेत्रफल लिख देते हैं और इधर प्रतिशतता की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से, दोनों हमको याद करना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, राज्य की बात की जाए केवल, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात की जाएगी तो भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश। अगर एक आंक और याद करना चाहते हैं आप लोग तो छत्तीसगढ़ भी याद कर लीजिएगा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। और प्रतिशतता की दृष्टि से राज्य की बात की जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर है। मिजोरम पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश है। प्रतिशतता में भी दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे स्थान पर आपका जो है मेघालय है। मेघालय है। अगर केंद्र शासित की बात की जाए, इसको लिख लीजिएगा, केंद्र शासित की बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित वाला कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, तो केंद्र शासित की दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, इस चीज़ को याद रखिए रहेगा। इतना आप सभी लोग तैयार किए रहेगा। ज़्यादातर यूपीपीसीएस में और जो आपके राज्य स्तर की जो परीक्षा होगी, राज्य की जो परीक्षा है, लगभग इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और अगर कभी मान लीजिए कंसेप्ट के रूप में ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कम क्यों हो रहा है, तो आप लोग सीधा सीधा अभी हम आप सभी को बताए हैं किस तरह से। तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।